जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम फिर लेकर हाजिर हुए हैं अपना खास प्रोग्राम, अपना शहर अपनी सेहत। तो आज हम दिल की बात करेंगे और दिल के साथ हम किडनी की बात करेंगे और हर दिल की बात करेंगे और बात एक ही करेंगे कि शुगर के मरीज जहां पंजाब में बढ़ रहे हैं वहां किडनी का भी मरीज बढ़ रहे हैं। और जो एज फैक्टर है वो 50 से ऊपर है। तो हम ऐसे इलाज करने वाले हम आपको डॉक्टर से मिलाएंगे। डॉक्टर चेतन महाजन है जो जम्मू से हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब चेतन महाजन जी, आप लाइव भारत पर आए। तो मौसम बदलता मौसम जी जी और बढ़ते छलकाते जाम, तो किडनी का क्या है परिणाम? देखिए, किडनी की जो प्रॉब्लम है मुख्यतः 2-3 कारण इसके रहते हैं जिसे हम कॉज बोलते हैं। एक तो अगर ब्लड प्रेशर हो, बड़े लंबे समय से ठीक से उसका इलाज ना किया हो, दवाई टाइम पे ना खाई हो। और सेकेंडली है डायबिटीज़। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं, लंबे समय से शुगर की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो 10 साल 15 साल के बाद वो डायबिटिक वो बन जाती, किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें पेशाब में आपका प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन लीक जब होता है तो पैरों पे, चेहरे पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और बाद में उनकी ब्लड की रिपोर्ट्स में डिरेंजमेंट आ जाती है, जिसे यूरिया क्रिएटिनिन बोलते हैं या किडनी की फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो ऐसा जैसे कोई सा उम्र फैक्टर है कि उसके बाद में नियमित जांच करवानी चाहिए किडनी की, कैसे जांच करवानी चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात कि पंजाब में शुगर और मोटापा, तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं खतरनाक। बिल्कुल 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 सही बात बोली आपने। देखिए, एक तो लगभग कि 40 साल की उम्र के बाद अगर आप रूटीन में हर साल या हर 2 साल के बाद अपने कुछ बॉडी टेस्ट की करवाएं, जिसमें मुख्यतः रूटीन टेस्ट आते हैं। अपना ब्लड लेवल चेक करा लिया जी, अपने किडनी के, लीवर के टेस्ट करा लिए, यूरिन का रूटीन टेस्ट, तो ये ज़्यादा महंगे टेस्ट नहीं होते हैं जी। सारे टेस्ट का खर्चा मिला के आपका 700-800 रुपये में आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे। जी जी, हाँ पैकेज आता है आजकल तो सारा पैकेज है, 700, 699, 799 ऐसे कुछ पैकेज भी मिलते हैं। हाँ, मतलब मेरा कहना मतलब इसमें कोई बहुत महंगे वाले टेस्ट नहीं हैं, बड़े रूटीन से टेस्ट हैं, सिंपल टेस्ट हैं जो लगभग हर लेबोरेटरी में, हर गांव में, हर जिले में, हर जगह वैसे टेस्ट अगर करवाएं। लेकिन कुछ हाई रिस्क ग्रुप रहते हैं जिनमें आपको ज़्यादा बार की टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिनको ज़्यादा नियमित जांच की ज़रूरत है। जैसे कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी के घर में उनके पेरेंट्स को इससे कि किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, किसी के भाई बहन में है, अपने जो क्लोज रिलेटिव है उसमें अगर ऐसी दिक्कत है, किसी की अपनी पर्सनल हिस्ट्री है कि उसको यंग एज में डायबिटीज़ हो गई, यंग एज में हाइपरटेंशन हो गया, किसी को हार्ट की दिक्कत है, उनमें भी कि किडनी प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गांव में या इवन के शहरों में भी अक्सर छोटी मोटी बात पे डॉक्टर को नहीं दिखाते, खुद जाते हैं, दवाई लेके खा लेते हैं, खासकर कि पेन किलर के मामले में देखा गया। तो जो लोग अक्सर की पेन किलर का उपयोग करते हैं या फिर बिना डॉक्टर के परामर्श के कि खुद ही दवाइयाँ खाए जाते हैं, उनमें भी देखा गया है कि किडनी की प्रॉब्लम जो है उनमें भी बनने के चांसेस रहते हैं। तो मुख्यतः ये ग्रुप रहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, चेतन महाजन जी, तो आपकी चेतना ऐसी डॉक्टर लाइन में ही थी क्या? देखिए, जब हम 11वीं 12वीं की कक्षा में आए तो उस टाइम तो 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो मेडिकल लाइन ले लीजिए या नॉन मेडिकल लाइन ले लीजिए जी। कॉमर्स तब नई स्टार्ट हुई थी, ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो हमारा CBSE बोर्ड था, उसमें हमें 5 आपको की सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। तो मैंने मैथमेटिक्स भी लिया था और बायोलॉजी भी लिया था जी। तो दोनों का बराबरी की तैयारी रहा। फिर जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो मेडिकल की सीट मिल गई, हमारा भी उसमें रुचि था, तो इसलिए हमने इसी लाइन में आना पसंद किया। अच्छा, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और ये जो पढ़ाई है आपकी MBBS,
और कौन जो आगे की डिग्री हैं, एमडी भी हैं आप, तो ये कहाँ कहाँ से आपने सारे कुछ हासिल किए? मेरा जो स्टेट है वो जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट करके पड़ता है जो बिल्कुल पठानकोट के जी जी, जहाँ पीछे कांड भी हुआ था वहीं। तो वहाँ पे मेरा जो पैतृक की परिवार है, मेरे पेरेंट्स अभी भी वहाँ रहते हैं। मेरी शुरुआती पढ़ाई एमबीबीएस तो जम्मू में हुई है हमारे मेडिकल कॉलेज में, और जो मेरा एमडी मेडिसिन है वो मैंने कि श्रीनगर से किया है। स्किम्स करके वहाँ इंस्टीट्यूट है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उसके बाद जो मेरी नेफ्रोलॉजी की या कि किडनी की पढ़ाई है वो मैंने कलकत्ता से की है, वेस्ट बंगाल से। मैं 2013 से लेके 2016 के बीच की 3 साल के लिए कलकत्ता में था, और 2016 में मैं अपनी की पढ़ाई पूरी करके वापस आया था। जी, पहली कहाँ से शुरुआत की आपने? जी, मैं जब 2016 में वापस आया तो मैंने गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। वहाँ मैं एज ए की कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट था। मैंने लगभग 2 साल वहाँ पे काम किया है। फिर कुछ पारिवारिक कारण थे, माता पिता का ये कहना था कि आप घर से बड़े दूर हैं, नजदीक आ जाइए, तो नजदीक आने के गुरुनगरी आ गए आप। जी जी, तो मैं अमृतसर को चुना। मेरा घर नज़दीक है, वो मेरे से मिलने आ सकते हैं, मैं जा सकते हैं, तो फैमिली रीजन के कारण मैंने घर के पास। अच्छा, आपने ईएमसी ग्रुप ही क्यों चुना? देखिए, ईएमसी ग्रुप का मैंने काफ़ी नाम की सुना था। इवन हमारे जम्मू में उस एरिया में भी काफ़ी लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं, और यही कुछ अमृतसर में बड़े कुछ हॉस्पिटल्स में हैं जिनको कि फुल टाइम डॉक्टर की रिक्वायरमेंट थी, जिनके पास इतना काम था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये फुल टाइम अपने पास डॉक्टर रख सके। मतलब आपको लगा कि बाकी हॉस्पिटल की तुलना में यहाँ पे जो आपको सुविधाएं मिलेंगी, जिससे कि एक डॉक्टर को जितनी ज्यादा सुविधाएं हाईटेक मिलेंगी उतनी ही ज्यादा उसकी सक्सेस रेशो बढ़ेगी। ये बात सही है जी? तो हर डॉक्टर ये चाहता है कि ग्रुप ऐसा मिले कि जहाँ पे सभी फैसिलिटी हो, और ताकि हॉस्पिटल के साथ साथ अपना भी नाम हो। देखिए, क्या रहता है कि डॉक्टर के जब उसकी शुरुआती प्रोफेशनल लाइफ होती है तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां उसके की काम करने का मौका मिले। जी जी जी। फ्री हैंड जिसे हम बोलते हैं। जी जी। उसके लिए हॉस्पिटल में उतना काम भी होना चाहिए। जी जी। हॉस्पिटल के पास उतना की फुटफॉल भी होना चाहिए जी। और उतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए। जी जी। तो इन सारे की पैरामीटर्स पे ईएमसी हॉस्पिटल मुझे बिल्कुल की खरा उतरा, और अभी तक का 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और हमने कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस, काफ़ी हाई एंड केस भी यहाँ ट्रीट किए हैं, और ओवरऑल हमारा की सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। बहुत बड़ी बात की है। तो हम बात करते हैं चेतन महाजन से। डॉक्टर चेतन महाजन, जैसा कि उन्होंने बताया, कठुआ के रहने वाले हैं। गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर साहब में इन्होंने ईएमसी ग्रुप को चुना, इसलिए चुना कि यहाँ पे हर हाईटेक फैसिलिटी है, जैसा कि वो कहते हैं। फिलहाल साथ साथ हम उनसे बात करते हैं। सर, आपने गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर को चुना, ईएमसी ग्रुप को चुना, तो परिवार में आपने अपनी धर्म पत्नी का चुनाव कब किया? पढ़ाई के बाद, मेदांता के बाद, या अमृतसर आने के बाद? नहीं, देखिए, मेरा तो पढ़ाई के बाद, जब मैं पढ़ाई पूरी करके वापस आया उसके बाद ही हमारा एक घर वालों की मर्जी से एक अरेंज्ड मैरिज हुई है। मेरी जो वाइफ है वो डेंटिस्ट है, अमृतसर में ही एक कि प्राइवेट के सेक्टर में जॉब करती हैं, और उनका डेंटल प्रोफेशन है। जी, बहुत बड़ी बात है। तो सर ये बताइएगा कि जैसे पहली लोहड़ी आपने गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर में मनाई, ईएमसी ग्रुप के साथ आप जुड़े, यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब खान पान अमृतसर नंबर 1, मक्खन नंबर 1 है, और उसके बाद में कि रात को वो भी नंबर 1 ही चलता है, खाने पीने का दौर भी चलता है। तो कहीं ना कहीं आप कोलकाता में भी रहे हैं, आपने गुरुग्राम में भी रहे हैं, गुड़गांव में भी, और फिर आप पंजाब की धरती पे, तो चिकने चीजें ज्यादा, तली चीजें ज्यादा, अमृतसर और चाट चकौड़ी और पकौड़ी और किडनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो वैसे भी ये सारे अनहेल्दी फूड में गिने जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये सारा कुछ खाना एकदम से छोड़ दीजिए ना, बट वही है कि खान पान के साथ साथ अपनी इसके सेहत का ध्यान भी रखा जाए, और मॉडरेशन में खाया जाए, कि आपको अपना लिमिट का कि पता होना चाहिए, वेट को ना बढ़ने दें,
लाइफस्टाइल अपना एक्टिव रखें, हेल्दी रखें। ये बड़ी की छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में गए, आपने लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया, आप स्टेयर से ऊपर नीचे गए। अगर आपने मार्केट तक जाना है, आपने अपनी गाड़ी या स्कूटर ना निकाला, आप थोड़ा वॉक करके चले गए। खाने पीने के मामले में अगर आपको लगता है आपके सामने मल्टीपल की फ्राइड की चीज़ें पड़ी हैं, तो आपके टेस्ट की करने के लिए उठा लीजिए, लेकिन उतना ही की खाइए जो स्वाद अनुसार ही खाइए जी। अच्छा, ये बताइएगा, बच्चों में आजकल बहुत गड़बड़ आदत है, बर्गर पिज्जा वगैरह वगैरह फास्ट फूड। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बचपन में फास्ट फूड, मोटापा या फिर चिकनी चीजें ज्यादा या ज्यादा तली चीजें, ये कहीं ना कहीं बच्चों को भी सलाह देने की कोई जरूरत है अभी, या बताने की उनके अभिभावकों को? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है कि बच्चों में जो वो आदतें पाल लेते हैं जी, जिसके कारण जैसे उनमें वेट गेन हो जाता है, लाइफस्टाइल थोड़ी सिडेंट्री है जी, वीडियो गेम्स खेलते रहेंगे, तो उनके जो दुष्परिणाम हैं वो इमीडिएटली नहीं दिख जाते। मतलब आप बोलेंगे कि बचपन में ऐसा नहीं दिखे, हाँ, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो वो इतने के सालों के जो दुष्परिणाम हैं वो इफेक्टिवली एड अप होते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि आजकल हम यंग लोगों में हार्ट डिजीजेस देख रहे हैं, यंग लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, यंग लोगों को डायबिटीज हो रहा है। तो ये जो बीमारियां कि पहले 60 साल के बाद होती थी, 70-80 साल की उम्र में होती थी, वो आजकल की 40 साल की उम्र में हो रही हैं, 45 की उम्र में हो रही हैं। मतलब हाईटेक जमाने में हम 40% हेल्थ मामले में नीचे गए, माइनस हुए। हाँ, एक हिसाब से यही है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो हमने बचपन में जो हमने खान पान में और जो हमने सेहत का ध्यान नहीं रखा होता माता पिता ने, उसके कारण आजकल यंग लोगों को वो बीमारियां हो रही हैं जो पहले हम बोलते थे कि बुढ़ापे की बीमारियां। बुढ़ापे की बीमारियां आजकल युवा में हो रही हैं। 40 साल हम पहले माइनस हो रहे हैं। हेल्थ के डिपार्टमेंट की बात करें तो हेल्थ की, तो सर ये बताइएगा कि जैसे सारा कुछ है, खान पान, सारी स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है आपकी अलग अलग, तो कहीं ना कहीं किडनी की जो शुरुआत होती है, बंदे को कहाँ से आभास होता है, उसको कहाँ से उसको संकेत मिलते हैं कि किडनी आपकी अब जा रही है? कोई संकेत तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें एक थोड़ी सी खराब बात यह है कि किडनी की जो दिक्कत है बड़ी लेट अपीयर होती है। अच्छा। जब 80% से ज्यादा किडनी खराब हो गई होती है, उस टाइम हमें आभास होता है कि कुछ गड़बड़ हमारी शरीर में। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कहते हैं अपना प्रिवेंटिव जो कि चेकअप है वो बड़ा ज़रूरी है। बट हाँ, कुछ हल्के फुल्के लक्षण होते हैं जो कि बड़े आम तौर पर, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो पेशेंट्स हैं उनमें अक्सर की थकावट रहना स्टार्ट, मतलब थका थका शरीर, तो उनको मतलब कोई बड़ा स्पेसिफिक नहीं है, बट थकावट रहती है, थोड़ा भूख उनकी की कम हो जाती है, खान पान थोड़ा कि कम हो जाता है, खाना देख के थोड़ा रिपल्शन होता है, ऐसे लगता है कि मेरे को वॉमिटिंग हो जाएगी, नौशिया जिसे हम बोलते हैं वैसा रहता है। पैरों में हल्की स्वेलिंग रहना स्टार्ट हो जाती है, खासकर शाम के टाइम। जैसे आप दिन भर अपने रूटीन अपने वर्क में हैं, शाम को आप देखेंगे एड़ियों पे हल्की हल्की स्वेलिंग हो जाएगी। रात में आपको पेशाब करने के लिए बार बार उठना पड़ता है, वो एक दिक्कत है। पेशेंट्स का ब्लड नहीं बनता है, उनको क्या रहता है कि उनका ब्लड हीमोग्लोबिन लो रहना स्टार्ट हो जाता है बिना किसी कारण के। ये कुछ इंडिकेटर हैं कि इससे जो इंसान है उनको सावधान होना चाहिए और अपने कंप्लीट ब्लड टेस्ट, बॉडी टेस्ट कराने चाहिए। तो बड़ी बार उसमें ये चीज़ें पकड़ के आती हैं। और अदरवाइज अगर आप वेट की करते रहेंगे कि यार अभी तो मेरे को कुछ नहीं है, तो बड़ा लेट स्टेज में जाके ओवर्ट जो के सिम्टम्स हैं फिर वो अपीयर होते हैं। तो बहुत बड़ी बात की है। और हम बात कर रहे थे डॉक्टर चेतन महाजन जिससे ईएमसी ग्रुप से जुड़े हैं, और पहली लोहड़ी उन्होंने मनाई है। तो लोहड़ी खैर बीत गई आपके ऊपर, आपको इस साल और तो आपकी जिंदगी में हर साल आने वाले हर त्योहार की मुबारक लाइव भारत आपको देता है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि हम ऐसे ही आपकी सेहत और आपके शहर के हम नामचीन डॉक्टर से मिलते रहेंगे, और हम सहज भाषा में, सहज बिल्कुल सरल भाषा में हम बताएंगे कि रोग क्या है, इसके निदान क्या है, इसके लक्षण क्या है। ऐसे ही और भी शख्सियत के साथ हम आपको मिलाएंगे अपना शहर अपनी सेहत में। आप देखते हैं लाइव भारत मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला को। आप देखते रहे लाइव भारत
डॉक्टर साहब बहुत 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 धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद जय भारत। ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗਰਭ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना रहन सहन इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मैडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर अंमृतसर।